तो बच्चों मुझे निकालना था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इसको डिराइव किया था, कहीं पे कुछ छूट गया था कोई पॉइंट, तो देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे गलत आया था। सो यहाँ पे कहा था एक छोटा सा करंट एलिमेंट लो, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, बोर्ड के प्लेन के ऊपर है और ये पार्ट नीचे है, एक्सिस बोर्ड के प्लेन पे। सो यहाँ पे आइडियल जो होगा बच्चों, अभी हम लोग ले रहे हैं इनटू द प्लेन करंट, आइडियल क्रॉस आर। कहा था ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा नहीं। सो इस आर के परपेंडिकुलर होगा डीबी, और यहां से जब लेंगे ये पॉइंट का करंट, यहाँ पे बच्चों बाहर आ रहा है आइडियल क्रॉस आर, इसके परपेंडिकुलर होगा डीबी। ठीक है, उसके बाद डिस्कस किया, इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। डीबी का कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, डीबी साइन थीटा आ जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा था डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। क्लियर यहां तक? डीबी क्या लिखेंगे बच्चों? न्यू नॉट आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई, कितना होता है यहाँ पे बताया था, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर बहुत अच्छे से बताया था बच्चों। कितना एंगल होता है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। यहाँ पे साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस। So let's, this is x and this is r, r square plus x square, और यहाँ पे 4 तो यहाँ तक लिखे थे। यस सर। इसका इंटीग्रेशन और ये साइन थीटा बताया था। कोई भी एलिमेंट लो, हमने क्या कहा था, वेरिएबल कौन सा है? डीएल कांस्टेंट है, डीएल वेरिएबल और थीटा भी कांस्टेंट है ना। बताओ यहां तक ये लिखा था, ये एक्सप्रेशन क्या? यस सर। जो कांस्टेंट है उस सबको बाहर ले लो, चेक कर लेना कहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना। आई बच्चों कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, और डीएल का इंटीग्रेशन बच्चों, डीएल का इंटीग्रेशन, और ये साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा भी तो कांस्टेंट ना, ये एलिमेंट ले, ये एलिमेंट ले। सो बी कितना आ जाएगा यहां से देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन तुम्हें लोगों ने बताया था कितना होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर। क्लियर? और बचा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा, आर अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो बी का वैल्यू आ गया बच्चों म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। कहां पे मिस्टेक किया था?
सर हमने साइन 91 ले लिया था और यहाँ पे r/√r² + x² नहीं लिया था। नहीं नहीं, ये तो साइन थीटा तो अलग है, साइन 90 तो यहाँ पे अलग साइन 90 ना, ये साइन थीटा लिखना भूल गया था। नहीं, यहाँ तक तो लिखा था ना, हाँ db साइन थीटा, ये तो ये वाला थीटा था, ये डायग्राम में ड्रॉ किया था। और आइडियल क्रॉस आर, आइडियल और आर के बीच का जो एंगल है वो समझाया था कि आइडियल क्या है, इनटू द प्लेन आइडियल, और आर किधर है, बोर्ड के प्लेन में, है ना। तो आइडियल क्रॉस आर का जो थीटा वो ये है, और ये साइन थीटा लिखना यहां लिखा था, बट ये ठीक है। यस सर। क्लियर बच्चों, तो उस एक्सप्रेशन में यहाँ पे करेक्ट कर लो। कर लिया करेक्ट। अमृता हो गया। इसको Yes, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आगे मैं इसको फिर से मैं लेता ही हूँ आगे, तो अगर उस समय गलत लिखा गया होगा तो फिर से करेक्ट करने लेते हैं। इसका भी बहुत सारे रूल है, आगे लूंगा। तो एक चीज यहाँ देख सकते हो बच्चों, हम लोगों ने अभी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नॉट, इसको पाई पाई अभी नहीं कट कर रहे हैं, ये 2 ले लेता हूं, और ये बच्चों क्या हो गया इस लूप का एरिया, तो एरिया और ये आई, इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, जहां पे m को क्या लिखा है, करंट इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर को ठीक है। मैं बहुत क्विकली ना रिवाइज कर लेता हूँ जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। एम्पियर्स लॉ, लोगों को 2-2 बार पढ़ाते हैं यार, मुझे तो लग रहा है कि कितनी बार ऐसा हुआ पीछे की चीजों को रिवाइज करवाया नेक्स्ट क्लास में, और तब भी तुम लोग मेरा नाम तो बेकार का है, मतलब बदनाम ही कर दियो। कल केमिस्ट्री वाले सर आए, बोले कि एमपी बैच तो मतलब कुछ उसको आता ही नहीं है, पता नहीं कैसे पढ़ाए हैं सर उसको, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं आता है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं आता है। यार नोट्स तो एक बार देखो यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस का था, थर्मोडायनेमिक्स में इतने सारे सवाल करवाए थे। चलो, एम्पियर्स लॉ कहा था जस्ट बच्चों, किस कौन से लॉ जैसा है, कूलम्ब्स लॉ जैसा, गॉस लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ जैसा है ना। गॉस लॉ में चार्ज होता था, यहाँ पे करंट। तो लेट्स एक करंट एलिमेंट है I1, करंट एलिमेंट नहीं I1 करंट है, एक करंट है बच्चों I2, एक करंट है I3, एक करंट है I4, ऐसे बहुत सारे करंट पास कर रहे हैं।
सपोज एक मैंने क्या किया, एक लूप ले लिया ऐसा, क्लोज लूप, और इस लूप के लॉन्ग, लाइन के लॉन्ग चलते हैं और उसको बोलते हैं बच्चों बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल करते हैं, क्लोज लूप के लिए लिखते हैं, तो इसलिए साइन, सर्कल का साइन पुट करते हैं इंटीग्रल। स्नेहा ये आप पता है ना, ये साइन, ये सर्कल देने का मतलब क्या है? स्नेहा, स्नेहा देवरे, ये सर्कल देने का मतलब क्या है? वैभव बचाओ, क्यों नहीं बोलेगा? मेरे लैपटॉप में गड़बड़ी है क्या? चलो मैसेज में आ रहा है, पूरे होल लूप के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे लूप है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड नेट बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, Ampere's law says that this will be mu naught into I inside, I inside. अगर सपोज हमने अभी बी डॉट डीएल ऐसे किया, ऐसे गया बी डॉट डीएल, इस सेंस में, आई इनसाइड का मतलब इस लूप से जो सरफेस बन रहा है, इस लूप से जो सरफेस अटैच्ड है, उसको कितना करंट इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको कितना करंट पास कर रहा है उस सरफेस को, पियर्स कर रहा है उस सरफेस से। और बड़ा अच्छा से बताया था कि सोचो कि एक वायर फ्रेम है ये, इसको सोप सॉल्यूशंस में डिप करो, बाहर लाओ, एक फिल्म बन जाएगा। तो अगर ऐसे करंट है तो वो करंट क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ये इनटू द प्लेन जा रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। बच्चों यहाँ पे कौन से करंट को पॉजिटिव लेंगे और कौन से करंट को नेगेटिव लेंगे? I2 पॉजिटिव। I2 को positive. I2 को पॉजिटिव, ऐसा क्यों? आउटवर्ड पॉजिटिव होता है इसलिए। ऐसा क्यों लेंगे कि I2 पॉजिटिव लेंगे? मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जब हम बी डॉट डीएल कर रहे हैं तो हम लूप में कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। अगर इफ वी आर गोइंग इन दिस वे तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। तो देखो मैंने अभी दिखाया था कि हम लूप में ऐसे जा रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा I2, ये हो जाएगा -I1 -I4। इज इट क्लियर? यस। अगर सवाल में लूप पे ना एरो ऐसे दे दे लूप पे कि यू आर गोइंग इन दिस वे, बी डॉट डीएल ऐसे कर रहे हो, तो उस केस में इनटू द प्लेन पॉजिटिव, आउट ऑफ द प्लेन नेगेटिव हो जाएगा। देखो मैं दूसरा कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, एक दूसरा लूप ले रहा हूं बच्चों। अगर हम इस लूप नंबर 2 से, इसको लूप नंबर 2 लिख देता हूं, बी डॉट डीएल लिखेंगे लूप नंबर 2 along the sense drawn on the loop। देखो ऐसे जा रहे हैं बी डॉट डीएल, तो कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट इंटू -I3 -I2. -I2 -I3। बहुत ही बढ़िया। और बच्चों एक लूप ऐसा लिया बी डॉट डीएल, ये थर्ड लूप, इतना ही करंट है, तो क्या हो जाएगा बी डॉट डीएल थ्रू द थर्ड लूप? 0 0 0.
जीरो हो जाएगा बच्चों, एकदम सही। तो एम्पियर्स लॉ क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव समझ Yes, में आ गया, लूप के अंदर क्या है। और ये जो बी लिख रहे हैं हमने यहाँ पे लिखा था, क्या बी विल बी बिकॉज ऑफ ऑल करंट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, चाहे वो लूप को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ का जब बी लिख रहा है तो इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण है। बच्चों दूसरी बार पढ़ा, कम से कम अब तो बोल दो कि हाँ सर ये समझ में आ गया। बच्चों उसके बाद हमने क्या कहा था, एप्लीकेशन पार्ट, है ना। ये सोचो कि दोबारा पढ़ा रहा हूं तो एकदम से याद ही हो जाना चाहिए, रिवीजन की भी जरूरत ना हो। ये एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके हम क्या निकाल पाएंगे शुभम सिंह? एम्पियर्स लॉ यूज करके हम क्या निकालेंगे? magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, एम्पियर्स लॉ सिर्फ सिमेट्रिकल केस में वैलिड है या किसी भी केस में वैलिड है? किसी भी केस में। किसी भी केस में वैलिड है, बट हमारे लिए यूजफुल कब होगा? दोनों समझना, एक वैलिड होना और एक हमारे लिए यूजफुल होना, कि मतलब हम एम्पियर्स लॉ यूज करके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताए। यूजफुल कब होगा हमारे लिए? व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, सबसे पहला सवाल ले रहे हैं कि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और मुझे यहां से r डिस्टेंस पे हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, b क्या होगा। गॉस लॉ का जब अप्लाई करते थे, गॉस लॉ तो वहां पे कंसीडर करते थे गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस। यहां पे क्या कंसीडर करेंगे? क्लोज लूप। और इस लूप को क्या बोलते हैं? एम्पेरियल लूप। एम्पेरियल लूप का मतलब जहां पे एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे जिस लूप के लिए। तो बच्चों ये जो करंट है इनफाइनाइट करंट, इनफाइनाइट लेंथ का वायर में, तो उससे r डिस्टेंस पे फील्ड निकाला। बच्चों तो मैं कहूंगा इससे r डिस्टेंस पे जितना फील्ड यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, r डिस्टेंस के हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड से, फील्ड का मैग्नीट्यूड से, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा तो फील्ड हम अलग कहेंगे। तो हम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं। क्या लिखा था बच्चों? B डॉट dl का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट। नेक्स्ट बच्चों मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ना। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि B टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल में इसी डायरेक्शन में, तो B और DL टेंजेंशियल ही होगा बच्चों, बिकॉज मुझे पता है आइडियल क्रॉस R इधर होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, रेडियल नहीं होगा। तो B DL के बीच का एंगल कितना है? B डॉट DL cos 0 डिग्री है। B वेक्टर को बाहर नहीं ले सकते थे बच्चों, बट अब B को बाहर ले सकते हैं। सो B को बाहर, DL का इंटीग्रेशन, देखना वैभव नहीं बता पाएगा सही से, वैभव काट कर दे। DL का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 पाई आर। क्या बात है, तो बता दिया यार, 2 पाई आर।
समीक्षा बाग, ये बता सकती हो क्या ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या होता है समीक्षा, डू नो? 10 टू द पावर कितना, +7 या -7? बच्चों सपोज यहाँ पे एक करंट है I इज इक्वल टू सपोज 4 एम्पियर है, और यहां से 10 सेंटीमीटर पे, ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां से 10 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इनफाइनाइट वायर के कारण, और डायरेक्शंस कैसा होगा? सारे बच्चे निकाले तो, ये पहले भी करा चुका हूं, फिर से करा रहा हूं। What is the magnetic field due to this wire at this point? Wire is along positive z axis. Infinite wire is along z axis. Direction is positive z axis. चलो नासिक रोड सेंटर पे आओ, बैठ करके वहां से क्लास भी कर सकते हो। वहां पे स्मार्ट बोर्ड भी लगा दिया है, पाठक सर बोला है कि आप उस सेंटर पे लगा दिए स्मार्ट बोर्ड, यहाँ पे नहीं लगाया, कुछ दिन में 10 दिन के अंदर वहां भी लग जाएगा। चलो बच्चों, यस पूजा, तुम्हारे लिए तो नजदीक है, तुम आके वहीं पे बैठ के पढ़ो। दत्त मंदिर स्टॉप, सीधे सीधे जाओ, बहुत सबसे बेस्ट जगह पे, रोड से ही दिख जाएगा। बच्चों हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर के कारण निकाल लिया, फिर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इफ देयर इज ए हॉलो सिलेंडर, बच्चों रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आज बच्चे कम है तो एंजॉय कर रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है क्लास, रिवीजन हो रहा है। करंट कैसे पास कर रहा है बच्चों? हॉलो सिलेंडर है, सरफेस के लॉन्ग करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे मत दिखाना कि ये दो करंट है, करंट ये पूरा इससे जा रहा है ऐसे, इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना। तो जो पिछला एक्सप्रेशन था ना एग्जैक्टली सेम ही है, ऐसे ले लो एक एम्पेरियन लूप, और ये सिमेट्री रहेगा बच्चों इसके लिए, जैसा ये पॉइंट है वैसा ये पॉइंट, वैसा ये पॉइंट, करंट यूनिफॉर्मली जा रहा है। यहां पे बच्चों b इक्वल टू आ जाएगा, सेम ही एक्सप्रेशन लिखोगे एग्जैक्टली, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, इसका रेडियस ले लिया r, ठीक है, और ये किसके लिए लिखा है बच्चों, ये किस पॉइंट के लिए, वेयर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसको बोलेंगे आउटसाइड पॉइंट, केस 1 है ना। रुद्राक्ष क्लियर ये? एंड फॉर इनसाइड पॉइंट I क्या हो जाएगा, सॉरी B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोकेशा क्लियर ये? Yes, sir. इनसाइड पॉइंट के लिए जब हम B डॉट DL यहां से लेंगे ना, B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनसाइड, तो इसमें तो कोई करंट नहीं, करंट तो सब बाहर से जा रहा है, तो I इनसाइड क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 का एक ही मतलब हो सकता है कि B विल बी 0, और इसको हमने ऐसे भी दिखाया था बच्चों, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो करंट ऐसे जा रहा है पूरे पे ऐसे, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ये पोजीशन है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो यहां से यहां तक के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 था, और उसके बाद 1/r के प्रोपोर्शनल ऐसा रहेगा, तो ये 0 सडनली चेंज होगा ऐसा, ये वैल्यू कितना है
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर? यस सर। yes sir. ठीक है, एक चीज बताना मुझे, एक सवाल ले लेते हैं। एक रेडियस आर का एक हॉलो सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, और एक कोएक्सियल दूसरा सिलेंडर है। कैसा है? कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब एक्सिस से, इसका रेडियस है 2r। अच्छा, इसमें करंट जा रहा I, और इसमें करंट सपोज इधर जा रहा है I इस डायरेक्शन में, और इसमें I करंट जा रहा है इनटू द प्लेन, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। समझा क्या? इनर सिलेंडर में ऊपर जा रहा है करंट, और आउटर सिलेंडर में ऐसे जा रहा है, लेकिन कितना करंट है टोटल? I। बच्चों मुझे ना मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया डी, और एक पॉइंट ले लिया ई। ए का डिस्टेंस r/2, बी का डिस्टेंस 3r/2, और ई का डिस्टेंस 3r। क्या तुम लोग बता पाओगे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? टू कोएक्सियल सिलेंडर of radius r and 2r carrying equal current in opposite direction। लैंग्वेज में इसी को लिख रहा हूं। बच्चों फटाफट बताना। देखो मैंने लिख दिया, सवाल को लिख दिया, तुम लोग लिख लेना। जब एक्सिस से डिस्टेंस r जो है कैपिटल R से कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूं? 0। 0। दोनों का इनसाइड पॉइंट है बच्चों। दूसरा, when small r is greater than r but less than 2r, तो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूं? एक्सिस से r, जनरल डिस्टेंस r ले रहा हूं, बाद में 3r/2 पुट कर देना। जनरल डिस्टेंस r। B2 कोई बता सकता है क्या? mu naught by 2 pi r। म्यू नॉट I/2 पाई r। बच्चों इसका रोल रहेगा, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। और केस 3 देखते हैं कितना बच्चा कर पाता है। r इज ग्रेटर देन 2r। इसमें करंट है I, इसमें भी I, अपोजिट डायरेक्शन में। कैन यू फाइंड क्या हो जाएगा? इज इट 0?
बोलो बच्चों, 0। इसके कारण जितना यहाँ पे फील्ड होगा, इसके कारण उतना ही फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आइडियल क्रॉस आर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर हुआ तो इसके कारण ये नीचे जा रहा है ना, आइडियल क्रॉस आर इधर हो जाएगा। ये कैसा बिहेव करता है? ये बिहेव करता है एक करंट जो कि एक्सिस के अलोंग है, आउटसाइड पॉइंट के लिए, और इनसाइड के लिए तो 0 होता है। तो इसमें करंट है आई इधर और इसमें करंट है आई इधर, तो नलिफाई हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, फिजिक्स कितना आसान है यार, एकदम छोटा छोटा चीज है ये सारा। देखते हैं कि ये तुम लोग कर पाते हो सही क्या। और इसमें बच्चों करंट जो है ना 2I ले लेता हूं और डायरेक्शन सेम ही ले लेता हूं। ये ऐसे डॉट दिखाने का मतलब करंट ऐसे आ रहा है। मुझे ना ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है बी वर्सेस आर का। तो इस रीजन में मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये हो जाएगा ग्राफ 0। इस रीजन में क्या होगा? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चों? किसके कारण होगा? सिर्फ इसके कारण, इसके कारण तो 0। क्लियर? तो सिर्फ इसके कारण तो क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट B2 अगर लिखूं यहाँ पे तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये किसके लिए लिख रहा हूं? A से बड़ा है R और लेस देन B है। ऐसा रहेगा, और ये घटते घटते 0 होता है। बट जब B पॉइंट से पहुंच गया, B के बाहर B3 कितना होगा? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इसके कारण दोनों का होगा। तो बता सकता है कितना लिखूं यहाँ पे? इसके कारण भी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R प्लस इसके कारण भी बच्चों म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन 2 पाई R, बिकॉज इसका भी आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 3I अपॉन 2 पाई R। यहां से ज्यादा होगा कुछ, यहां ऐसे जाएगा फिर ऐसा होगा। ये वैल्यू है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A और ये वैल्यू है
कितना बताओगे? जस्ट आउटसाइड के लिए लिख रहे हैं, जस्ट बी से ग्रेटर है, आर बी है, म्यू नॉट 3i अपॉन बी। यहां से यहां तक ऐसा, उसके जस्ट बाहर फिर इसका भी कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कुछ चमका क्या तुम लोगों को? रुद्राक्ष समझ में आया? Yes, sir. चलो बच्चों, तो इसको मिटा रहा हूं। तो इसके बाद हमने एक होमवर्क दिया था, कुछ बच्चे शायद किए होंगे, कुछ बच्चा तो होगा एक दो। तो सिलेबस इनफैक्ट बच्चों अभी से आगे बढ़ेगा, इतना तक हम पिछले सब क्लास में करा दिए थे। एक सवाल तो कर ही लेते हैं। क्या बताया था बच्चों, किसके लिए क्या निकालने के लिए दिया था होमवर्क? होमवर्क भी नहीं याद है। करंट थ्रू सॉलिड सिलेंडर। एक्सिस से आर डिस्टेंस पे तुम्हें फिल निकालना है। एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, तो पहला केस ले रहा हूं बच्चों, आउटसाइड पॉइंट। टोटल करंट है बच्चों आई, टोटल करंट है आई, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस सेक्शन यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस पॉइंट में लिखोगे तो एम्पेरियल लूप ऐसा ही लोगे, जितना भी यहाँ पे उतना ही भी यहाँ पे उतना ही भी यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट है। सिमिलर एक कंसेप्ट होगा, सिमिलर चीज होगा जो हम लोग पहले किए थे लाइन चार्ज के लिए, वैसा ही होगा। और ये बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर यू कॉन्फिडेंट इन राइटिंग दिस? प्रिया पाटिल बोलो। यस सर। जैसा वो लिखा था वैसा ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ये कैसा बिहेव करता है आउटसाइड पॉइंट के लिए? जैसा टोटल करंट इस एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है, दैट्स इट। लेकिन बच्चों यहाँ पे केस 2 फॉर इनसाइड पॉइंट, 12th में देखो अच्छी चीज है, ऐसा ऐसा कंसेप्ट हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा ही पढ़ा था। इनसाइड पॉइंट पे निकालना क्या करते हैं, एक एम्पेरियल लूप यहां लेते हैं आर रेडियस का, ये हमारा एम्पेरियल लूप है। मैं लिखता हूं बी डॉट डीएल टू द क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। किसी को नहीं समझ में आया तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू भी दिखा रहा हूं, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। करंट ऐसे जा रहा है और मुझे यहां से आर डिस्टेंस में निकालना है, सो दिस इज आवर एम्पेरियल लूप। तो करंट इससे कितना क्रॉस कर रहा है, ये रेडियस सपोज आर है और ये स्मॉल आर। यहां भी बच्चों बी डॉट डीएल में बी इंटू डीएल, बी इधर डीएल इधर,
ये लिखना है, ये लिखने आता है तुम लोगों को। अगर ये पूरे से इतना से करंट आई है बच्चों, तो ये इतना से कितना करंट होगा, यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे लिखें? ओके, आई करंट पास कर रहा है कितने क्रॉस सेक्शन से, पाई कैपिटल आर स्क्वायर से। ये हो जाएगा करंट डेंसिटी, करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। और जो हम लूप ले रहे हैं इसका करंट लिख रहे हैं, तो क्या लिखूं, 2 पाई आर इंटू या पाई आर स्क्वायर? आर सरफेस एरिया लिख रहे हैं। तो बोलो बच्चों यहां तक क्लियर? क्या करंट इनसाइड इतना लिखेंगे? तुम लोग अब तो ब्रिलियंट हो गए हो। श्रीनिवास जोशी, इज इट क्लियर टू यू कैसे लिखा है? आई करंट इतने से है, तो इतने से कितना करंट होगा इसके अंदर? यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन देना जरूरी है, तभी ये लिख पाएंगे। डीएल का इंटीग्रेशन बच्चों, पाई आर स्क्वायर या 2 पाई स्मॉल आर? पाई पाई गया, एक आर यहां चला जाएगा। और देखो बी कितना आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल आर। क्या देख रहे हो यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और फिर इसके बाद कौन से फॉर्मूला हो जाएंगे, इससे पहले ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है बच्चों? दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। दिस इज वैलिड फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। वेदांत पाटिल, क्लियर क्या ये? बच्चों आगे से ना तैयार रहना, मैं किसी को भी कहूंगा, आज तो फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आगे से ना टेबल चेयर पे बैठ करके पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना है, और वीडियो ऑन करके दिखाना है कि कैसा ड्रॉ किया। चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं। इनसाइड पॉइंट के लिए हमने लिखा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। यहाँ देखो बच्चों B सम कांस्टेंट इनटू R है, प्रोपोर्शनल टू R है। प्रोपोर्शनल टू R तो ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिस्कस किया था, सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड स्फीयर का, ऐसा ही था। और आउटसाइड के लिए 1/r के प्रोपोर्शनल, तो ऐसा है। ओके, सो आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल अभी लिया था सॉलिड सिलेंडर बच्चों, अभी क्या ले रहा हूं ना, हॉलो सिलेंडर ले रहे हैं, बट उसका थिकनेस है। थिक हॉलो सिलेंडर।
इनर R1 आउटर R2। करंट इससे बच्चों, मटेरियल यहाँ पे है, आई बात समझ में बच्चों? यहाँ पे 3 रीजन हो जाएगा, रीजन 1, रीजन 2 एंड दिस इज द थर्ड। तो पहला मैं बता देता हूं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस r। फर्स्ट B will be 0, देखो, for r less than r1। सेकंड तुम बताना, थर्ड मैं बताता हूं, मैं अपना काम कर देता हूं। B will be equal to for outside point, टोटल करंट है I, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्री अभी भी है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। कब किसके लिए? r ग्रेटर देन r2 के लिए। ये दूसरा पॉइंट यार तुम बता दो, ये बता दिया और आज का क्लास फिनिश। कम से कम 5 लोग आंसर बताएं। यहाँ पे r मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मुझे कह दे कि हाँ सर हो गया, मैं उससे पूछ लूंगा। What is the magnetic field in third case? जहां पे R1 से बड़ा है R, लेस देन R। वेदांत जैसे ही बता दिया, यही सवाल है, इसके बाद आज का क्लास फिनिश। वेदांत देखो बड़ा फटाफट आंसर कर रहा है। वेदांत ने बताया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R माइनस, यह है वेदांत का आंसर ए। और कोई आंसर बताएगा? कितने बच्चों ने जवाब दिया है? देखिए चलो बच्चों, टाइम इज अप। देखना यार, अपने आप को जज करो कितना कर पा रहे हो तुम लोग। तो बच्चों बी डॉट डीएल हम यहाँ पे लगाएंगे, बी डॉट डीएल इसके थ्रू। ये डिस्टेंस है जनरल आर, कोई भी आर। बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई इनसाइड, यही फॉर्मूला लगाना है। बी इंटू डीएल का इंटीग्रेशन बच्चों, बी बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। सवाल ये आता है कि इसके थ्रू करंट कितना है। तो अगर सर ये पूरा करंट आई कितने एरिया से है? टोटल करंट आई इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो इसको ऐसे लिखेंगे, ये शेडेड एरिया जो है, पूरा शेडेड एरिया, ये वाला पार्ट
वो लिखेंगे पाई R2 माइनस R1 स्क्वायर, है ना, अपना सर फोड़ लो अगर तो ऐसा भी लिख रहा है। ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया एग्जैक्टली दिस एरिया माइनस दिस एरिया। ऑफलाइन में आके ये तो गलती किया ना तो सच्चे में सर फूटेगा तुम्हारा। इनटू इतने से कितना कहे थे, ये पार्ट से जो हम लिए हैं, तो ये एरिया है पाई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, सो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, क्या लिखा था R2 ना, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये पाई चला गया, ये R नीचे जाएगा तो यहाँ बचेगा R माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R। So this is B2. This is final answer. चलो बच्चों आज के लिए इतना ही।